हेलो फ्रेंड्स, आज करते हैं हम क्लास 10th की प्रश्नावली 3.3 का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि से हमें हल करना है फ्रेंड। तो हम पहली इक्वेशन ले लेते हैं या दूसरी, किसी से भी करना शुरू कर सकते हैं। समीकरण 2 से तो x माइनस वाई बराबर 4 है, तो ये हो जाएगा x बराबर 4 प्लस वाई, ये इक्वेशन 3 हो जाएगी फ्रेंड हमारी। अब हमने इक्वेशन 2 से x की वैल्यू निकाली है। अब इस x की वैल्यू को हम पहली इक्वेशन में रख देते हैं फ्रेंड। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ रखना है हमें x में 4 प्लस वाई, वाई ऐसे ही रहेगा बराबर 14 ही हो जाएंगे। 2 बाई 14 माइनस 4 यानी कि 10, तो वाई आ गया हमारा 5 फ्रेंड। अब इस वाई की वैल्यू को हमें रखना है 3 में। वाई बराबर 5 इक्वेशन 3 में रखने पर x बराबर 4 प्लस वाई की वैल्यू रखेंगे हम 5, तो x बराबर फ्रेंड आ गया हमारा 9। तो हमें x और y ही फाइंड करनी थी, जो हमने फाइंड कर लिया। अब हम सेकंड पार्ट, चलिए फ्रेंड सेकंड पार्ट करना शुरू करते हैं। पहली इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन, पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। ये हो जाएगा 2s प्लस 3t बराबर 6×36। ये 2s हो गया, ये 3t हो गया, 3 6 एलसीएम लिया था इसका हमने, 6 इधर चला गया 36। अब इसको हम करना शुरू कर देते हैं फ्रेंड। तो समीकरण 1 से s बराबर, s की वैल्यू निकालेंगे हम 3 प्लस t, ये इक्वेशन 3 हो जाएगी। अब इस इक्वेशन 3 से s की वैल्यू हमें 2 में रखनी है। s बराबर 3 प्लस t समीकरण 2 में रखने पर 2, s का मान है 3 प्लस t प्लस 3t बराबर 36। 2 तिया 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36। 3 और 2 5t, 36 में 6 गया 30, और t बराबर आ गया हमारा 5 छंग 30, t बराबर आ गया 6। अब ये t की वैल्यू हमें रखनी है समीकरण 3 में। t बराबर 6 समीकरण 3 में रखने पर, तो s बराबर आ गया 3 प्लस 6 बराबर 9, s बराबर 9। तो फ्रेंड हमारी दोनों वैल्यू आ गई t और s की। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट करना शुरू करते हैं फ्रेंड हम प्रतिस्थापन विधि से। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यह जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल 3 है, तो माइनस वाई इक्वल 3 माइनस 3x आया। हमें केवल y चाहिए, तो y इक्वल हो जाएगा 3x माइनस 3। ये इक्वेशन 3 हो गई। अब इक्वेशन 3 से y का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 9x माइनस 3, y का मान 3x माइनस 3 बराबर 9 हो जाएगा। 9x माइनस 3 तिया 9x और माइनस 3 तिया 9 बराबर 9। तो देखिए फ्रेंड, ये इक्वेशन हमारी इस तरह से बन चुकी है। पता है ये इसलिए बनी है क्योंकि इसमें हमारे सभी पॉइंट्स, यानी कि ये वाली कंडीशन है a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, यानी संपाती रेखा है। तो इसमें क्या होंगे, बहुत सारे हल होंगे। तो हम इसमें जो हमारी 3 इक्वेशन बनी है, यहीं से काफ़ी पॉइंट निकाल सकते हैं। जैसे x की हम 0 वैल्यू रखेंगे तो y की हमारी -3 आएगी, x की 1 रखेंगे तो y हमारा 0 आएगा। इस तरह से दोनों ही इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं। तो पॉइंट कुछ इस तरह से इसमें निकलेंगे, केवल इसी से निकालेंगे हम। ठीक है, अगर ग्राफ बनाना होगा तो फ्रेंड इसमें हम x और y की अलग अलग इस तरह से वैल्यू बहुत सारी निकाल सकते हैं। जैसे फ्रॉम 3 x अगर हम 0 रख लेते हैं तो y हमारा आ जाएगा 3, x अगर हम 1 रख लेते हैं तो y हमारा आ जाएगा 0, x अगर हम 2 रख लेते हैं तो y हमारा आ जाएगा 6, सॉरी 3 दूनी 6 में 3 गए 3, यानी कि इसमें हमारे अपरिमित रूप से अनेक हल आ जाएंगे। सॉरी x हम 0 रखेंगे तो y हमारा -3, तो इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल हम निकाल सकते हैं। इसलिए अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट करना शुरू करते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2, इसको हम पॉइंट हटाकर करना शुरू करते हैं। यह बनेगा हमारा 2/10/x 3/10 y बराबर 13/10। तो इक्वेशन सिंपल बन जाएगी 2x प्लस 3y बराबर 13। अब इसी तरह से हम सेकंड इक्वेशन पॉइंट 4 है, तो ये हो जाएगी 4/10x 5/10y 23/10, यानी कि बनेगी 4x प्लस 5y बराबर 23, इक्वेशन 4। अब हम इनसे सॉल्व करना शुरू करते हैं फ्रेंड। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड x आ जाएगा हमारा 13 माइनस 3y/2। अब इस x की वैल्यू 5 से x की वैल्यू हम 4 में रखेंगे। x का मान 4 में रखने पर 4, x की वैल्यू रखी हमने 13 माइनस 3y/2 प्लस 5y बराबर 23। तो ये से कट जाएगा फ्रेंड 2, इसी की मल्टीप्लाई करेंगे, 13 दूनी 26, 2 तिया 6y प्लस 5y बराबर 23। यह आया हमारा माइनस के बाई, इधर जाके माइनस के 3 आ जाएगा, तो बाई हमारा आ गया 3। अब इस y की वैल्यू हम रख लेते हैं फ्रेंड इस वाली इक्वेशन यानी कि 5 में। x आ जाएगा यहाँ से हमारा 3 रखा हमने यहाँ, 3 3 9, 13 में से 9 गया 4, और 4 हमारा 2 से कट के आ जाएगा 2, तो x हमारा आ गया 2। ये हमारे दोनों पॉइंट निकल कर आ गए फ्रेंड। चलिए फ्रेंड पार्ट करना शुरू करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x बराबर आ जाएगा -√3y/√2। अब इस x की वैल्यू हम रख लेते हैं 2 में। फ्रॉम इक्वेशन 2 तो √3 x की वैल्यू रखेंगे हम -√3/√2y
माइनस रूट 8 वाई, इसमें जीरो आएंगी फ्रेंड दोनों की वैल्यू देख लीजिए आप फिर भी एक बार करके। यह आया हमारा 3/3 रूट 2 वाई माइनस रूट 8 वाई। यहाँ हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारा शून्य हो जाएगा और ये हो जाएगा -3 वाई माइनस की रूट 8 8 दूनी 16 और ये हमारा जीरो में पहुँच जाएगा। और वाई हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं फ्रेंड, -3 माइनस की रूट 16 इक्वल जीरो, तो वाई हमारा आ गया जीरो। और वाई की वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप करेंगे तो एक्स भी हमारा जीरो आ जाता है फ्रेंड। इस तरह से दोनों वैल्यू हमारी जीरो आ जाती हैं। अब हम इससे नेक्स्ट पार्ट यानी कि 6 पार्ट करना शुरू करते हैं। 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल -2 x/3 प्लस y/2 इक्वल 13/6। तो फ्रेंड इनको पहले हम सिंपल फॉर्म में बना लेते हैं। एलसीएम लेंगे 9x माइनस 2 पंजे 10y और ये इधर पहुँच जाएगा 6 दूनी माइनस की 12। इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसे। इसी तरह से ये बनेगी 2x प्लस 3y 3 दूनी 6 से 6 कैंसिल होकर 13 आ जाएगा। समीकरण 1 से करते हैं फ्रेंड, हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, किसी से भी कर लें। x इक्वल आएगा -12 प्लस 10y अपॉन 9। अब ये x की वैल्यू हमें रखनी है 3 में। फ्रॉम इक्वेशन 3 2x की वैल्यू रखनी है -12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल 13। ये आया हमारा 12 दूनी 24 प्लस 2 ढाई 20y और यहाँ से साथ ही हम एलसीएम ले लेते हैं। 9 3 27y और 13 नंबर 117। बस फ्रेंड सॉल्व करना है, बाकी कुछ नहीं है। 7 47y इक्वल ये इधर जुड़ जाएगा 7 4 11 1 2 1 3 1 4 141। अब ये हो जाएगा 141/47। ये से कट के y हमारा 3 आ जाएगा फ्रेंड। अब इस y की वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ थर्ड इक्वेशन में, तो x हमारा निकल के आएगा -12 प्लस 10 या 30 9 ये आया 18/9, तो x इक्वल आ गया हमारा 2। तो पहला क्वेश्चन आज हमारा फ्रेंड कंप्लीट हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन हम कल करेंगे।